तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ अवर चैप्टर 1 सीरीज। तो आज हमारे चैप्टर का एंड पार्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। साथ ही साथ हम इनके कुछ प्रिवेंशन मेथड्स भी देखने वाले हैं जिससे हम ये कोरोजन और रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोजन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं होता क्या है, फिर इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि बोर्ड में 90% चांस है आने की। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical. अब सिंपल सी बात समझिए, मेटल्स के ऑक्साइड वगैरह बना देता है जो कि हमें डिजायरेबल नहीं होते, हमें पसंद नहीं होते। ये मेटल को खराब कर देता है, उसे वीक भी कर देता है और भी बहुत कुछ। तो सबसे कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आयरन का रस्ट। आपने देखा होगा लोहे के गेट होते हैं, लोहे की रेलिंग वगैरह होती है, वो सब भूरे से रंग की हो जाती है, खराब होने लगती है, टूटने लगती है आयरन के रस्ट की वजह से। तो भी उसे देख लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल में। ये सबसे पहली रिएक्शन, इसका एग्जांपल कोरोजन का। यहाँ पर 4 Fe हैं, 3 O2 और 6 H2O। ये तीनों मिलके FeOH का होल देते हैं जिसे हम कहते हैं रस्ट। आयरन का रस्ट होता है। कौन से कलर का होता है? कलर हमेशा याद रखने हैं, ब्राउन कलर का होता है। ये बहुत सिंपल सा है, ये सबसे कॉमन है, ये 4-5 बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में, तो ये तो जरूर ही याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉपर। कॉपर का भी जंग लगता है जो कि होता है हरे रंग का। अब है कॉपर वाले के बारे में, तो कॉपर वाले के जल्दी से लिख लेते हैं। ये चीज हमारी बनती है जब ये चारों चीजें आपस में कोरोड कर देती है, Cu। ओके, और ये जो हमारा होता है ये होता है ग्रीन रंग का। ये कोरोजन के बाद बनता है Cu। ओके, इतना आ गया है सबको समझ में। अब तीसरी वाली भी हम देख लेते हैं। साथ बैलेंस करता चल लो। अगर किसी को नहीं आता है तो वो बाद में खुद से भी बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये वाली भी बैलेंस कर दिए। उसका हमें पता चल गया था ये ग्रीन कलर का होता है। बस रिएक्शन याद करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कलर भी याद करने है। वैसे ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा ब्लैक कलर का। इन सब के कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही आती हैं कोरोजन के लिए, बाकी नहीं आती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन मेथड्स कि कोरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं। तो जल्दी से वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए फिर वो पढ़ते हैं। तो गाइस जल्दी से अब हम प्रिवेंशन मेथड्स भी पढ़ लेते हैं कोरोजन के। सबसे पहली बात करते हैं हम पेंटिंग। ये वो ड्राइंग नहीं है, ये दूसरे वाली पेंटिंग है।
जैसे कि हमारे पास है एक मेटल, मान लीजिए आयरन का है, इसके ऊपर हमने एक पेंट की परत चढ़ा दी। जैसे कि घरों में गेट के ऊपर ना प्राइमर वगैरह करते हैं फिर पेंट करते हैं, वो यही है। इसके ऊपर अगर हम पेंट की परत चढ़ा देंगे तो जो ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीजें से मिटती थी, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया H2O, ऑक्सीजन, इन सारी चीजों से ये रिएक्ट कैसे करेगा जब इसके और उनके बीच में एक लेयर होगी जो कि इधर उधर रिएक्ट करने से उसे रोक देगी। तो पेंटिंग हमारी मदद करता है उस चीज में। दूसरा होता है ऑयलिंग या ग्रीसिंग। ऑयलिंग या ग्रीसिंग, जैसे कि आपने भी देखा होगा साइकिल की जो चैन होती है उसके अंदर हम ग्रीस लगाते हैं, काले से रंग की कुछ ग्रीस आती है ना, वो लगाते हैं जिससे कि उसके अंदर रस्ट ना लगे। खासकर इसे हम मूविंग पार्ट्स के अंदर लगाते हैं, जैसे कि उसकी चैन घूम रही है, साइकिल की जो चैन होती है वो घूमती रहती है, इसलिए उसके ऊपर हम ग्रीसिंग कर देते हैं जिससे कि उसमें जड़ ना लगे और वो खराब ना हो। अब तीसरी बात आती है गैल्वेनाइजेशन। किसी मेटल के ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे कि फिर से आयरन कॉमन है तो आयरन से ही सारे एग्जांपल लेके देखते हैं। इसके ऊपर मान लीजिए हमने एक जिंक की ये लेयर चढ़ा दी है। अब जिंक होता है भाई आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, तो जो ऑक्सीजन वगैरह आएगी ये कहेगा मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तुम मत करो, ये उसके ऊपर है तो खुद रिएक्ट कर लेगा जिंक और आयरन को बचा के रखेगा। तो इस तरीके से गैल्वेनाइजेशन भी हेल्प करता है। अब तीसरी देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कुछ इसी तरीके का है जैसे गैल्वेनाइजेशन, मगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हमारे पास पानी है, कैथोड एनोड दो लगाएंगे। अब ये तो बहुत ज्यादा डीप हो गया, मगर ऐसे ही हम इसका यूज करके किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की, जैसे कि क्रोमियम, उसकी हम परत चढ़ा देते हैं। कई सारी साइकिल में भी ऐसा ही रहता है, जो लोहे से बनी हुई होती है उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर होती है जिससे कि वो एक तो ज्यादा सुंदर दिखती है, शाइनिंग ज्यादा रहती है, और दूसरा वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑक्साइड वगैरह नहीं बने रहते, आयरन वगैरह को सेफ रखते हैं, दूसरे मेटल्स को भी। अब जो हमारा फिफ्थ वाला है हमने ये पढ़ लिया पहले, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया हमारा, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है फिलहाल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना हम देखें, एक तो ये सब तो बहुत ही ज्यादा इजी बात है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये। अब कुछ अलग ही एलोइंग, यहाँ से कुछ मिटाना पड़ेगा। अब बात आती है एलोइज की। तो फिफ्थ वाला तरीका है हमारा एलोय बनाना। आप सबको अच्छे से पता होगा कि जो स्टेनलेस स्टील होती है वो एक एलोय होती है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, ऐसे लिख देते हैं, ये मिक्सचर रहता है आयरन का, क्रोमियम का और निकल का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एलोय के अंदर हम 3-4 या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा बहुत मेटल लेते हैं,
उनका एक एलॉय मतलब मिक्सचर तरीके से तैयार करते हैं जो कि रेजिस्टेंस रहता है। एक मतलब इस पे जंग लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि चम्मचों वगैरह पर, बर्तन वगैरह पर, या रेलिंग जो स्टील की आती है, स्टेनलेस स्टील की, उस पर जंग नहीं लगता है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस बन जाता है जब हम एलॉयज बना लेते हैं। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं रेंसिडिटी, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है अब। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड लीडिंग टू बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट्स का और ऑयल्स का, और ये बना देते हैं पेरोक्साइड्स। ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया, मगर बस इतना ध्यान रखना है, अभी ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट्स का एंड ऑयल्स का, जो कि हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें से बैड स्मेल आती है और बैड टेस्ट आता है। जैसे कि अगर हम एक चिप्स का पैकेट खुला छोड़ दें और 1 महीने बाद उसे उठा के देखें तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट आएगा और साथ ही साथ बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। अब इसके प्रिवेंशन मेथड्स भी यहीं पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो ऑक्सीजन के पास ये जा पाएंगे, ना इनका ऑक्सीडेशन हो पाएगा ऑयल्स एंड फैट्स का जो कि हमारे खाने के अंदर है। अगर सपोज हमने चिप्स का पैकेट वही खोल के रख दिया, यहाँ पे हमारे चिप्स पड़े हैं, चिप्स थोड़े गंदे लग रहे हैं, कोई नहीं, यहाँ पर हमारे चिप्स पड़े हैं। अब ऑक्सीजन चाहे बाहर कितनी भी हो, अब ये ऑक्सीजन अंदर वाले चिप्स का क्या ही बिगाड़ देगी जब तक वो उसके पास जा ही नहीं पाएगी। तो इसी वजह से एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर भी हम पैक कर सकते हैं, ये अंदर नहीं जा सकती यहाँ से। तो इसी वजह से इनका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। अब दूसरा भी है एक और, जैसे कि हमारे पास पैकेट्स चिप्स के देखे आपने या कुरकुरे के पैकेट्स जरूर देखे होंगे, सबने खाए भी होंगे ज्यादातर। अब जो ये चिप्स के पैकेट हैं, इसके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस N2। नाइट्रोजन गैस इनके अंदर की साइड बंद रहती है, मतलब भरी रहती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो भाई ऑक्सीडेशन कहाँ से हो जाएगा इनका। तो बस यही 2 मेन मेथड्स हैं जिससे कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। बाकी और भी हैं एक्स्ट्रा चीजें, मगर वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई। जैसे कि इनके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, मतलब उसे कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स सॉरी। यहाँ पर मान लीजिए हमने इसके अंदर डाल रखे हैं, तो हम इसे खुले में रख देंगे तो इसमें इतनी जल्दी ये खराब नहीं होने वाले, इतनी जल्दी इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आज का पार्ट बस इतना ही था। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा चैप्टर 1 आज यहाँ पर एंड होता है। आप व्हाट्सएप के चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी इस चैप्टर के नोट्स आने वाले हैं, एमसीक्यूज तो डेली आ रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर लाइव क्लासेस के भी लिंक आने वाले हैं, डाउट्स भी सोल्व होने वाले हैं, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।